Hey cuties, welcome back to the love story। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी नूर एंड कृतिका मैडम होती हैं, भाई इन लोगों का तो अलग ही सीन चल रहा होता है। दुनिया पलट जाएगी, सीन इतने ज़्यादा आगे हो चुके हैं। एपिसोड सेंचुरी मारने को दोनों अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करे, बट आज मैं एक्सेप्ट करा के रहूँगी। क्या बोलते हो आप लोग? तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। हमने देखा था पिछले पार्ट में कि हमारी जो नूर मैडम होती हैं वो सिखा रही होती हैं, वो जो बच्चे आए होते हैं उसमें से एक बच्चे की ये दोनों जिम्मेदारी लेते हैं। बिकॉज किसी को बिलीव नहीं होता, हमारी नूर मैडम को कैप्टन बना दिया गया होता है, मतलब टीम लीडर बना दिया गया होता है एक हफ्ते के लिए, क्योंकि मैम जो होती हैं बास्केटबॉल वाली वो गई होती है कहीं बाहर, और हमारी नूर बड़े डेडिकेशन के साथ काम कर रही होती है। उसी में थोड़ा बहुत जो टची वाली चीज़ें हो जा रही थी, उसकी वजह से हमारी कृतिका ऐसा फील कर रही थी कि नहीं हमारे बीच कुछ नहीं है। हमारी नूर कहती है टच भी होता है थोड़ा सा तो कांपने लग जाती हो, और कह रही हो हमारे बीच कुछ नहीं है। व्हाट इज दिस? यहीं पे पिछला पार्ट एंड हुआ था। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर एंड कृतिका मैडम होते हैं वो लगे होते हैं उसको सिखाने में, बट वो बच्चा सीखने को ही नहीं तैयार होता है। जैसे वो लग रहा था कि वो कुछ और देख रहा है। हाँ, वो एक लड़का होता है तो वो कहता है तुम दोनों कर क्या रहे हो, एक बच्चे को नहीं सिखा सकते? तो हमारी नूर कहती है बेटे देख, जितना तू बड़ा नहीं है ना उससे ज़्यादा उम्र से हमने खेली है, हम तुझे कब से सिखा रहे हैं, तू नहीं सीख रहा है, तू ट्राई क्यों नहीं करना चाहता यार? हाँ, मैम होती ना, मैम होती तो उस समय चपेट लगवा देता मैं मैम से। मतलब क्या कर रहा है भाई, खेल ले आराम से। हाँ, इतनी अच्छे मौके नहीं मिलेंगे। हाँ, इतने अच्छे अच्छे टीम लीडर मुझसे नहीं सीखना है। हाँ, दीदी सबने सीख लिया। वो कहते हैं दीदी नो 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 शी इज़ कृतिका एंड आई लाइक हर। वो कहती है अच्छा ये लाइक है, एक मिनट मैं आती हूँ, सुनो मैं आती हूँ। वो उसको साइड में लेके जाती, कहती देख बच्चा है, बच्चे की तरह रहे, उसकी तरफ देखियो मत, समझा? कायदे से कर ले चल। वो उसे लेके जाती है फिर से वहाँ पे, और वहाँ पे जैसी सिखा रही होती तो कहते हैं ना कि बॉल ही होती है, कभी इधर बाउंस होती कभी उधर बाउंस होती है, और फेंकना सिखाना होता है। तभी फिर से कृतिका में टच हो जाती है, और इस बार नूर नोटिस नहीं करती, कृतिका सहम जाती है कि अगेन नो। बट हमारी नूर को पता ही नहीं चलता है। वो कहता है क्या हो जा रहा है तुम्हें, तुम मुझे सिखा ही नहीं रही हो, मैं तुमसे सीखना चाह रहा हूँ। कृतिका कहती है हाँ सिखा रही हूँ, सॉरी। वो दोनों अलग सिखाने में लगे होते हैं, और इधर हमारे जो राहुल भाई साहब यानी रुक्मणी भाई मतलब होते हैं, और उनके साथ जो सिमर मैडम होती हैं, इन लोगों का अलग युद्ध चल रहा था। ये जिस बेचारे मतलब अपने से जूनियर बच्चे को लिए होते सिखाने के लिए, उसे सिखा कम लड़ाई ज़्यादा कर रहे होते। वो कहते हैं ऐसे करते तू मेरी स्ट्रेटजी अपनाएगा, वो कहती नहीं तू मेरी स्ट्रेटजी अपनाएगा। दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं कि मेरी तेरी। वो बच्चा बेचारा कन्फ्यूज होता है, कहते रुक जाओ मैं बैठ जा रहा हूँ, तुम दोनों वो डिसाइड कर लो किसकी स्ट्रैटेजी मेरे को अपनानी है। देन वो दोनों लड़ाई किए जा रहे होते। तब तक नूर की नज़र अचानक जाती, नूर देखती है, नूर कहती है आप तुम इसे सिखाओ, मैं आती हूँ, अल जस्ट कम। वो जाती है वहाँ पे, तो कृतिका भी रुक जाती है देखने के लिए, नहीं एक क्यूरियोसिटी होती कि भाई क्या हुआ। वो देखती कि वो उन दोनों को बताने गई होती कि क्या कर रहे हो तुम दोनों। तब तक जो सिमर होती है कहती यार देख पहले, हाँ तूने तो एक तो गलती करी, मैंने कहा था ना तू इसके साथ मत भेजो, किसी और के साथ भेजो, तू कैप्टन हो गए तो तू मेरा हीरो है यार, फिर भी तूने ऐसे किया, छोड़ो। वो उसे झटका देती है, हमारी नूर मैडम उसके कंधे पे हाथ रखती है, झटका देती है। तो जो नूर होती है ना उसे स्टिल चोट लगे होते हैं, कई जगह ज़ख्म होते, कहते हैं ना ज़ख्म थोड़े भरे नहीं होते बट ऐसे होते कि हल्का सा चोट लगे तो वो भर जाएंगे। और वो जैसे ही धक्का देती है उसके ज़ख्म उभर जाते हैं, उसके बैक पीठ पे, बैक शोल्डर पे उसे चोट लगी होती है, वहाँ पे उसे ब्लड आने लग जाता है। और शर्ट होती है स्कूल की, टाई लगी होती है, तो वो उस पर ब्लड आने लग जाता है। और जैसे ही आने लग जाता है, इन लोगों ने ड्रेस भी चेंज नहीं करा होता है, कृतिका की नज़र चली जाती है, कृतिका परेशान हो जाती है, और राहुल जो भाई साहब होते हैं उनकी भी नज़र चली जाती है, उन्हें भी लगता है यार इसने क्या कर दिया। तो हमारी नूर समझाते समझाते परेशान हो जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है वहाँ पे स्पोर्ट्स रूम में, जहाँ पे इन लोगों का लॉकर रूम होता है ड्रेसिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट एड किट होता है। वो जाती है अपना चेंजिंग रूम में एंड बहुत मुश्किल से टी शर्ट उतारती है, उसने स्पेगडी पहनी होती है, निकालने के बाद, और कहते हैं ना कि खुद के शोल्डर पे लगाना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, स्पेशली स्पोर्ट्स
एब्स वाले या जिम वाले लोगों को, क्योंकि उनकी जो शोल्डर होते हैं उनके बैक तक नहीं जा पाते हैं, इतने वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, क्योंकि मसल जो होते हैं ना, जब हम जिम जाते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, वो फूटते हैं, लाइक टूटते हैं मसल्स। हाँ, उन्हें अच्छे से तोड़ने के लिए या जो भी जॉइंट वगैरह करने के लिए, मुझे उतना डिटेल में नहीं पता, उसके लिए प्रोटीन शेक पीते हैं। तो इन लोगों की भी बॉडी खेलते खेलते थोड़ी बन चुकी थी, मसल टूट चुकी थी, तो वो पीछे नहीं जा रहा था, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तब तक हमारी कहीं से कृतिका मैडम आती हैं, वो देखती है कि नूर कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, कांच का डोर होता है, वो अंदर जाती है, एंड रूही जो होती है ना, वो एकदम गीली हो चुकी होती है ब्लड से। वो कहती है कि मैं करती हूँ। नूर कहती है नो, आई हैंडल इट। कृतिका कहती है मैं हेल्प करती हूँ, प्लीज़ मैं हेल्प यू। हमारी नूर छोड़ देती है, कृतिका ले लेती है, और फिर वो वहाँ पे मतलब पट्टी करने लग जाती है। तो जैसे करती है, नूर कहती तो हमारी कृतिका कहती है दर्द हो रहा है। तो कहते हैं ना, जब ज़ख्म ताज़ा हो तो इंसान क्या बोल जाए कुछ उसे पता नहीं होता। नूर कहती है तुम्हारी बातों से कम दर्द हो रहा है, और हमारी कृतिका को बुरा लगता है, पर स्टिल वो शांत होती है। वो पट्टी किए जा रही, वो पट्टी लेती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, और हमारी नूर टर्न होती कहती व्हाट, क्या हुआ। कृतिका रोए जा रही थी। नूर कहती है रिलैक्स, हुआ क्या है। कृतिका कहती है आई जस्ट हेट यू, आई हेट यू। वो रोए जा रही होती बार बार, आई हेट यू, एक ही सुर में, मतलब बिना रुके नॉन स्टॉप आई हेट यू बोले जा रही होती है। नूर थोड़ी देर तक सुनती है, फिर उसे कस के उसकी बाहों से पकड़ती है, अपने करीब लाती है, कहती है लुक इट इन माई आइज, आई लव यू। कृतिका कहती है आई हेट यू। नूर कहती है आई लव यू। कृतिका कहती है आई हेट यू। नूर कहती है आई लव यू। दोनों करीब आते। कृतिका थोड़ी देर तक तो नूर की बातें बहुत प्यार से सुनती है, फिर अचानक से कहती है आई लव यू सो मच। हमारी नूर देखती है, दोनों की आंखें भर जाती है, मतलब इतने उतार चढ़ाव, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन, इतनी बदतमीजियाँ, इतनी खुद की लड़ाइयाँ झेलने के बाद, आज फाइनली इतना दर्द सहने के बाद वो दोनों करीब आए थे। नूर उसे हक करती है। कृतिका देखती कहती है ज़्यादा पेन हो रहा है। नूर कहती आउच थोड़ा सा। कृतिका कहती है मुझे मार देना यहाँ पे, आई हेट यू। नूर कहती है आई लव यू, इतनी मुद्दत के बाद मिले हो, आप भी बोलो कि आई हेट यू। कृतिका उसे ज़ोर से हक करती, कहती आई लव यू सो मच। नूर थोड़ी देर तो हक करती, दोनों बहुत देर तक, मतलब थोड़ी देर ऑलमोस्ट आधे घंटे हक करते हैं। फिर उसके बाद नूर पीछे करती है, कहती कि गेस व्हाट, सबको पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे। कृतिका कहती नहीं, किसी को नहीं बताना है, प्लीज़ किसी को नहीं बताना, अभी तो किसी को नहीं। नूर कहती है ओके बाबा, किसी को नहीं बताऊँगी। कृतिका कहती है परेशान करने वाली हरकतें ना छोड़ दो, मुझे परेशान मत किया करो, क्या मिलता है मुझे परेशान करके, मुझे रुला करके। नूर कहती है अच्छा मैं परेशान करती हूँ, रुलाती हूँ। कृतिका कहती तो क्या, इतना रुलाती हो, इतना परेशान करती हो, क्यों करती हो। नूर कहती क्या करूँ, तुम्हारी हंसी में भी बहुत ज़्यादा प्यार आता है। हमारी जो कृतिका कहती मेरे स्माइल पे नहीं आता। नूर कहती है हाय, स्माइल पे तो मैं मर ही जाती हूँ, मेरी पागल। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ आज के बाद से तुम्हें रुलाना है या नहीं। हाँ। कृतिका कहती है सोचोगी। और कहती है अच्छा नहीं, चलो ज़्यादा सोचोगी। हाँ। कृतिका कहती है ज़्यादा सोचोगी। और कहती है अरे बाबा तुम्हें रुलाने में बहुत मज़ा है। कृतिका कहती है आई हेट यू। और कहती है मुझे हक करने दो, आई लव यू सो मच, प्लीज़ डोंट लीव मी प्लीज़। कृतिका कहती कभी भी नहीं। पता है मैं आज तक समझ नहीं पाई ये केयर करना, ये सारी चीज़ें करना, क्या यही प्यार है। और कहती है मैं जानती थी, इसीलिए तो बोलती थी एक्सेप्ट कर लो, तो यू लव मी।
बट तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। देन कृतिका और ये दोनों बहुत देर तक किए रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोई आ जाता है डोर पे। जैसे ही आता है दोनों हड़बड़ा जाते हैं, और वो कोई और नहीं हमारी श्री मैडम होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी छुट्टी हो चुकी होती है, सब चले गए हो चुके होते हैं। श्री उसे पिकअप करने आई होती है। श्री कहती है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। कृतिका कहती है आप वो नूर नूर को चोट लग गई थी, दैट्स वाई। श्री कहती है 1 मिनट, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, राइट? नो, एम आई राइट? या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। कूल गाइस, जस्ट कूल। देन इसके बाद दोनों स्माइल करने लग जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। श्री उसे लेके चली जाती है। नूर का मन नहीं लगता, यार अभी तो मिले थे और अभी लेके चली गई, बट वो खुश होती है। और वो जैसे ही नूर कृतिका चली जाती है वो कहती है यस, और वो जोश में उसी हाथ से यस करती है जिसके पीछे शोल्डर पे उसे चोट लगी थी। फिर वो कहती है आउच। हाँ, फाइनली इसने मान ही लिया that she's left me. I love you so much. फिर हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग घर जाते हैं। हमारी कृतिका बहुत ज़्यादा खुश होती है, उससे कई गुना ज़्यादा नूर मैडम खुश होती है। इतना ज़्यादा खुश कि अभी पहली बार प्यार एक्सेप्ट हुआ था जब उन्होंने इतने रिस्क ले लिए थे। कई बार वो कृतिका के घर जा चुकी थी, या फिर यूँ कहूँ कई बार अपना छत जंगला लॉन्ग करके कई बार जा चुकी थी। कई बार उन्होंने वो रेसिंग करी थी, सारी चीज़ें। फिर वो आज रिस्क लेने का सोच रही थी, कृतिका के घर जाने का। और कृतिका के घर जाने का अब थोड़ा मुश्किल हो चुका होता है, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी हुई होती है, ऊपर से बिल्डिंग्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। वो सोचती है कैसे जाए क्या करे। हाँ, पर वो रात में उसका दिमाग खुलता है कि ऐसे जाएंगे। वो चादर लेती है अपनी बेडशीट, और उसके रूम में 4 बेडशीट होती है। आज ही के दिन उसकी मॉम ने सारी बेडशीट धुल करके उसी के लॉकर में रखी थी, जो कि ऐसा बहुत कम होता था। वो सारी जो बेडशीट होती है ना, फिल्मों की तरह एकदम रस्सी बांधती है, अपने जंगले से लटकाती है, नीचे जाती है बहुत मुश्किल से, बहुत पेन के साथ। मतलब खून बहे जा रहा था, बट मैडम को उतर के जाना था। वो जाती है, देन इसके बाद बिल्डिंग में जाती है, कृतिका के पहुंच जाती है, ऊपर जाती है, और फिर बिल्डिंग में जाती है। बट और उसे ये भी डर होता कि पता नहीं डोर खुला होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या कैसे नहीं होगा। बट कोइंसिडेंटली यूँ कहूँ कि डोर खुला होता है, वो अंदर चली जाती बिना कुछ सोचे समझे। आई थिंक कृतिका के डैड आने वाले थे तभी, और वो डायरेक्ट रूम में चली जाती है। और श्री जो होती है स्टिल वो अभी नहीं होती है, वो अभी किसी फ्रेंड से मिलने बाहर गई थी। उसका कोई फ्रेंड आया था, तो वो नीचे बिल्डिंग के नीचे चाय पीने के चली गई थी। और हमारी कृतिका मैडम जो होती हैं वो स्टिल अपने वॉशरूम से आती हैं, बेड पे लेटती हैं, ब्लैक कलर का सूट पहना होता है, नाइट सूट, और बेड पे लेट जाती है। और फिर इसके बाद हमारी नूर के पास फ़ोन ही होता है। कृतिका अपनी मॉम का फ़ोन ले लेती है और मैसेज टाइप करती है, सोचती करूँ कि ना, फिर कर देती हो हाय। जैसे हाय बोलती है तब तक इधर से रिप्लाई जाता है हेलो। उसे पता नहीं होता कि उसके स्टिल रूम में हमारी नूर मैडम है। देन इसके बाद कृतिका कहती है क्या कर रही हो। तो उधर से नूर बोलती कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कर रही हो, मुझे मिस कर रही हो ना। तो हमारी जो कृतिका मैडम होती हैं वो मैसेज देखती हैं, फिर उन्हें स्माइल आती है, फिर कहती है हाँ मिस तो कर रही हूँ। फिर कहती है नहीं मैं कुछ और पूछूंगी। फिर वो टाइप करती है कि नहीं मैं तो सोने की तैयारी कर रही हूँ। और जैसे ही हमारी नूर मैडम को ये मैसेज मिलता है, नूर मैडम कहती है अच्छा तो जो पहले मैसेज सोचा था वो क्यों नहीं लिखा, या जो टाइप किया था। तुम्हारी कृतिका देखती कि कहाँ है, कहीं यहाँ तो नहीं। अचानक से उसकी विंडो के पर्दे पे निगाह जाती है, जो लॉन्ग पर्दा होता है, हाँ कर्टन्स लगे होते हैं, वो हिल रहा होता है। वो जाती है, वो हटाती है, देखती कहती है आर यू क्रेजी। श्री 1 मिनट, वो जाती है डोर क्लोज करके आती, कहती क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, मैं कैसे निकालूंगी, क्यों। तुम्हारी नूर मैडम से कमर से पकड़ती, कहती अरे पहला प्यार था, इतने दिनों बाद एक्सेप्ट किया, अब तुम्हारे लिए इतना रिस्क नहीं लूँगी, तो लालच है मेरे प्यार पे। वैसे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा चली जाऊँ मिलने के लिए। आई नो हम रोज़ मिलते हैं, बट वहाँ पे बहुत लोग होते हैं, दैट्स वाई। तब तक श्री की आवाज़ आती है। कृतिका कहती है श्री, ओ नो श्री आ रही, क्या करूँ, ओ गॉड क्या करूँ। अच्छा कर्टन के पीछे ओके, कहीं नहीं आना प्लीज़। तुम्हारी नूर मैडम कहती है नहीं ऐसे नहीं जाऊँगी। कृतिका कहती है क्या ऐसे नहीं जाऊँगी, बाहर डोर नॉक हो रहा है, प्लीज़ जाओ। कृतिका कहती है नहीं पहले प्रॉमिस करो जो मैं मांगूँगी दूँगी। तो कृतिका कहती है कि नो प्लीज़ जाओ प्लीज़। नूर कहती है प्रॉमिस, और यही रहो चौका देख लूँगी। देन इसके बाद कृतिका कहती है ओके प्रॉमिस
प्रॉमिस यहाँ चुप रहो, ओके मैं निकालने का कुछ जुगाड़ करती हूँ। तब तक वो उसे पर्दे से फिर ढक देती है एंड जाती डोर ओपन करती है। श्री कहती क्या हुआ, इतना क्यों टाइम लगा रही है, कुछ कर रही थी क्या, फ़ोन चला रही थी, इसमें टाइम लग गया। तो कृतिका कहती नहीं नहीं वो बिल्ली थी ना, दैट्स वाई मैं उसे भगा रही थी। हाँ बिल्ली वो कर्टन्स के पास खड़ी होती है। कृतिका जाती है कर्टन के पास खड़ी हो जाती है, कहती इधर ही थी। हाँ अब तब तक जो नूर होती है वो आवाज़ निकालती मियाओ। तो हमारी जो कृतिका होती है कहती बिल्ली हाँ बदमाश बिल्ली। हाँ श्री कहती वाह बिल्ली तेरी बात मानने लगी है, अच्छा चल मैं फ्रेश होके आ रही हूँ। ये बिल्ली और चूहे का खेल खेलती रहे। वो चली जाती है, कृतिका हटाती, कहती क्या ज़रूरत है आवाज़ निकालने की। नूर कहती उसे रियलाइज़ तो होना चाहिए बिल्ली थी। कृतिका कहती ओ मैंने ना क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से प्लीज़ जाओ। नूर कहती याद है प्रॉमिस, तुम्हें प्रॉमिस पूरा करना होगा, ओके। तो हमारी कृतिका कहती ओके जाती डोर खोलती देखती कोई है तो नहीं, कोई नहीं होता, सब अपने रूम में जा चुके होते। वो जल्दी से कृतिका को भेज रही है, मतलब नूर को भेजने की कोशिश करती है और भेजने में कामयाब भी हो जाती है। नूर बिल्डिंग के नीचे जाती है, कृतिका विंडो से देख रही होती है, नूर उसे बाय बाय करती है, कृतिका इधर बाय बाय। तब तक श्री आ जाती, कहती किसे बाय बाय कर रही है। वो कहती अब किसी को नहीं, वो बिल्ली को भगा रही थी बिल्ली। श्री कहती ये बिल्ली का खेल ज़्यादा नहीं हो गया, हाँ चल सो जा, तो थकी नहीं आज, तेरी प्रैक्टिस एंड ऑल थी। वो कहती हाँ थक गई हूँ, जा रही हूँ सोने। हाँ अब गुड नाइट ओके बाय। वो ऐसे बोल करके सो जाती, बहुत डरी सहमी सी। सुबह उठती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मतलब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। स्पेशली उसने अपने प्यार को और नूर के प्यार को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा, स्पेशली अपने प्यार को, क्योंकि उससे भी नूर से प्यार था। फिर हम देखते हैं ये लोग जल्दी से स्कूल आते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। आज हमारी जो कृतिका मैडम होती थोड़ा रेडी होके आई होती है। ऑफकोर्स रेडी होने वाली बात थी, क्योंकि प्यार था, पहला खुमार था, स्टार्टिंग का प्यार सबको होता है ना, जैसे हम प्यार कर रहे हो उसके लिए हम सबसे अलग सबसे खूबसूरत लगे। हमारी कृतिका उसे देखती अपने दिल पे हाथ रखती, कहती है हाय ये तो फुल ऑन मारने का प्लान बना के आ गई यार। फिर वो सोचती है क्या करूँ। फिर हम देखते हैं इन लोगों की मतलब इंटरवल आ जाती है। हमारी नूर बार बार कृतिका के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, बट कोई ना कोई आके टांग लड़ा दे रहा था। तब तक नैना आती है, नैना कहती है वाओ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तुम दोनों चमक रहे हो। उसके भी चेहरे पे अलग खुशी, तुम्हारे भी। क्या हुआ, पैचअप हो गया क्या? नूर कहती ए क्या बोले जा रही है, कुछ भी बोले जा रही है। नैना कहती नहीं कुछ भी नहीं। उसके चेहरे से देख कितनी ज़्यादा खुशी टपक रही है, गिर रही है ज़मीन पे यार। तब तक हम देखते हैं नीलू और प्रिया आते हैं। नीलू और प्रिया कहते हैं हाय। नूर कहती हाय बिगाड़नो, आई लव यू यार, आई लव यू। तो नैना कहती है क्या हो गया यार, तुम दोनों को आई लव यू किस खुशी में बोल रही है? नीलू और प्रिया कहते हैं चुट कुछ भी बोले जा रही है, आई लव यू व्हाट आई लव यू। हाँ नूर कहती वाह भिखारी लायको भिखारनो। वो कहते हाँ इसी में हम खुश हैं, आई लव यू मत बोला करो कि अच्छा नहीं लगता तेरे मुंह से। नूर कहती सही, भिखारियों को प्यार कहाँ पसंद आता है। वो कहती चल उन दोनों को भगा देती है। फिर हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो आया होता है, कहता है कि मुझे दीदी इंटरवल में भी सीखना है और लास्ट टाइम में भी सीखना है। नूर कहती वाह तुम्हारी कैपेसिटी को देख के मुझे बहुत पसंद आया, ओके चलो ठीक है मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मुलीद आती है उसे सिखाने के लिए। तब तक कृतिका आ जाती है, वो कहती है मैं भी सिखाती हूँ। वो दोनों सिखा रहे होते हैं। तब तक हमारी जो नूर होती है उसके मन में शरारत सूझता है। वो कहती है वैसे तुम्हें याद है मैंने कल बोला था कि ये कट जाऊँगी तो उसकी बदले कुछ चाहिए। तो हमारी जो प्यारी सी नूर कृतिका मैडम होती है कहती है हाँ क्या चाहिए। वो कहती है किस। तो वो जो लड़का होता है कहता है क्या दीदी क्या बोले जा रहे हो। नूर कहती कैसे सीखा तू, कैसे सीखा अब तक। हाँ तुम अच्छे से बॉल भी नहीं डाल पा रहे, कैसे हाँ ऐसे कैसे सीखा तुमने। वो कहता है जैसे आप सिखा रही ऐसे सीखा मैंने। वो लड़का भी जवाब दिया जा रहा था। हमारी कृतिका हंसे जा रही थी, नूर को लग रहा था यार इधर ये ले रहे मेरी, तुम हंसे जा रही हो। वो कहती है एक काम करो 10 बार इस फील्ड के राउंड लगाओ अभी। वो कहता है देखो अच्छा नहीं कर रहा मैं मैम से कह दूँगा। नूर कहती है लगा रहा है कि बताऊँ। हाँ चल लगा। वो लगाने लग जाता है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि नूर कहती है आई डोंट नो बट मुझे किस चाहिए एनी हाउ। 8 पीरियड वॉशरूम में वेट करूँगी, ओके बाय।
वो कहती है लगा करके ना अपने जगह पे चल जाइयो, 8 में पीरियड में मिलते हैं, और ज़्यादा ज़बान मत लड़ाइयो, समझा। वो ऐसे बोल करके उसे डरा के चली जाती है, और वो जाती है थोड़ा लंच वगैरह करती है। फिर 8 पीरियड की बारी आती है, इधर कृतिका थोड़ी सी परेशान, खुश, बटरफ्लाइज पेट में उड़ रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन हम देखते कृतिका जा रही होती, नूर पीछे पीछे से आती, कहती मैडम इट्स 8 पीरियड, हमारी किस किधर है? कृतिका कहती है कौन सा प्रॉमिस, कौन सी किस? नूर कहती है वाह वाह वाह, प्रॉमिस एंड किस, सब बोल गई। वाह वाह व्हाट अ कोइंसिडेंट, वाह वेरी गुड, सब भूल गई। सही है सही है, सही जा रही हो सही जा रही हो। तो हमारी कृतिका हंसने लग जाती है। देन इसके बाद नूर उसका हाथ पकड़ के वॉशरूम में लेके जाती है, कहती है आई डोंट नो, आई वांट किस राइट नाउ। कृतिका कहती है अगर नहीं दूँ तो? नूर कहती है मैं ले लूँगी, बस मैं ज़बरदस्ती करना नहीं चाहती। कृतिका कहती है अच्छा मेरे साथ ज़बरदस्ती? नूर कहती है ज़बरदस्ती नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी से चाहिए, दे दो ना एक किस प्लीज़। तो हमारी जो कृतिका होती कहती है नो नूर। नूर कहती है प्लीज़। कृतिका कहती है नो। नूर और करीब जा रही थी। कृतिका कहती है प्लीज़ नूर। नूर एकदम करीब जा रही है। कृतिका कहती है नूर नूर प्लीज़ नूर। उसे थोड़ा सा पीछे किए जा रही, तब तक हमारी कृतिका देखती कि हमारी नूर देखती है कृतिका अपनी आंखें बंद करके एकदम दीवार में चिपकी हुई होती है। नूर हमारी हाथ अपना उसके फेस पे फेरती है। कृतिका कहती है नूर। कृतिका कहती, नूर कहती है चुप। देन हम देखते तब तक लॉकर रूम में आ जाते हैं महारती लोग, और हम जैसे देखते कि पीछे से आवाज़ आती है। कृतिका, नूर कहती कोई है, एक मिनट शायद नैना, मैं आती हूँ, हाँ तुम यहाँ रहो ओके, एंड किस बाकी है, वो इतना बोल करके अंदर चली जाती है। देन इसके बाद हमारी जो प्यारी सी नैना मैडम होती हैं वो तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेती, कहती क्या सिखाने को दिया यार, वो बच्चे मतलब सीखना ही नहीं चाहते यार, कैसे भेज दिया है। तब तक हम देखते सिमर आ जाती, कहती वाह मेरे साथ तो क्या अच्छा किया, वो ताली बजा के बोलती है। तब तक राहुल आ जाता है। राहुल कहता है हाँ मुझे ये दे दिया, इसे मुझे, हाँ इससे बढ़िया बल्ला निकाला है, यही कर सकती है। तब तक हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम होती है हंसने लग जाती है, और राहुल अंदर जा रहा होता है चेंजिंग रूम में। अब दोनों सबने देखा होता है कि हमारी नूर मैडम चेंजिंग रूम से आई होती है, अगर वो चला जाता तो लगता ना सबको कि दोनों क्यों गए थे। तब तक हम देखते कि जो नूर मैडम होती है वो कहती कि ए तू किधर जा रहा है? तो राहुल कहता है चेंजिंग रूम में, टीवी देखने नहीं, चेंज ही करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं अच्छा चेंजिंग रूम में जा रहा है, वो चिल्ला के बोलती है ताकि हमारी कृतिका मैडम को पता चल जाए। कृतिका उधर हड़बड़ा रही होती है कि व्हाट टू डू, किधर जाओ, क्या करूँ। तभी हम देखते हैं कि नूर फिर से कहती चेंजिंग रूम में जा रहा है तू। देन इसके बाद वो कहता है हाँ, और चिल्ला ले, मैम को बुला ले, प्रिंसिपल मैम को बुला ले, रोड पे बुला दे सबको, ऑफ कोर्स। तब तक हम देखते हैं इधर से वो जा रही होती है, उधर से हमारी नूर मैडम निकलती, कृतिका मैडम निकलती, दोनों टकराते हैं, और हमारी राहुल जो होते हैं वो हाथ पकड़ लेते कृतिका, कहते सॉरी आर यू ओके? कृतिका कहती है अब या आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं। वो कहते इट्स ओके मैंने भी नहीं देखा, जस्ट चल। तुम यहाँ से कैसे? नैना कहती हाँ तू कब गई, मैंने तो देखा नहीं। तो फिर इसके बाद जो हमारी अनुपमा होती है वहाँ पे बैठी हुई, वो कहती नहीं देखा होगा, वो आ गई होगी, दैट्स इट। सिमर कहती हाँ तब क्या, वो आ गई होगी, तूने नहीं देखा होगा, इसमें क्या बड़ी बात है, तू सब कुछ नोटिस करना चाहती है क्या? नैना कहती मैं तो किसी और को नोटिस करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि राहुल समझ जाता है, राहुल स्माइल करता है और वो अंदर चला जाता है, और हमारी जो कृतिका मैडम होती है वो भी स्माइल करती है, और सब जो होते हैं वहाँ पर स्माइल करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो राहुल का मजाक उड़ा लिए। सब स्माइल कर रहे होते हैं, फिर सब प्रैक्टिस में लग जाते हैं, सब थके हारे होते एकदम परेशान। कृतिका आराम से जा रही होती सिखाने के बाद। तब तक हमारी नूर देखती कि ये अकेले जा रही है, सब परेशान है, ये खुश है, बताती हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ती हो और उसे उधर ले जाती बैकयार्ड साइड जहाँ पे साइकिल वगैरह पहले खड़ी होती थी, वहाँ ले जाती उसका हाथ पकड़ के। कृतिका कहती क्या कर रही हो? नूर कहती रिमेंबर यू प्रॉमिस किस, आई वॉन्ट किस, जब तक किस नहीं मिलेगा तुम कहीं नहीं जाओगी। कृतिका कहती है किस नहीं दूंगी तो? नूर कहती है ले लूँगी तो? कृतिका कहती है ले लो। नूर कहती है सोच लो। कृतिका कहती है यही तो होता है, पहले प्यार करो एंड फिर ये सारी चीज़ें। तो हमारी जो कृतिका मैडम होती है मजाक में ये वर्ड बोलती हैं, बट नूर को ज़्यादा लग जाता है क्योंकि कृतिका ने बहुत बार ये सारी चीज़ें बोली थी। तो नूर को फिर से रिमाइंड होती है वो चीज़ें कि पहले प्यार करो फिर ये सारी चीज़ें। उसे लगता है कि फ़िज़िकल थिंग के लिए। वो कहती क्या? ओके
कृतिका जस्ट लीव। कृतिका कहती क्या हुआ? नूर कहती नो जस्ट लीव प्लीज़। कृतिका कहती आई एम सॉरी, आई डोंट मीन इट। नूर कहती है कृतिका जस्ट लीव। कृतिका कहती है प्लीज़। नूर मतलब बार बार उसे कह रही होती है जाने को, पर कृतिका नहीं जा रही होती। फिर कृतिका उसे हक करने की कोशिश करती है पीछे से, बट नूर उसे छोड़ करके वहाँ से चली जाती है गुस्से में। कहते हैं ना कि प्यार बहुत नाजुक चीज़ होती है, यूँ कहूँ एक विश्वास के भी धागे से नाजुक। अगर उसमें एक छोटी सी भी ऐसी दरार या कोई शक की चीज़ें आ जाती है ना, वो तार तार हो जाती है। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूरीज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट। एंड सॉरी, कल थोड़ा सा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, तबीयत ठीक थी, थोड़ा सा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों वोमिट जैसा लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई। सो इसलिए स्टोरी नहीं आ पाई। आई एम सो सॉरी। मैं छुट्टी ले ही लेती हूँ ना चाह करके भी। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बट सच में दिल से शुक्रिया अपने दिल में इतनी ज़्यादा जगह देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय क्यूरीज, बाय बाय।